बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एसएलओ बेस्ड असेसमेंट के सिलसिले में हम जो है एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें जो हमने एक एसएलओ बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर डेवलप किया जाता है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर किए थे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक अच्छे तरीके से एक आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करें, फिर उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की मदद से आप जो है एक अच्छा वैलिड एंड रिलायबल क्वेश्चन पेपर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आज की जो एग्जांपल आपके साथ शेयर की जा रही है ये ग्रेड 5th की जो जर्नल साइंस की बुक है जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर टेक्स्ट बुक ने डेवलप की है, इसकी मदद से आपके साथ जो है आज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये जो आपके साथ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप किया जा रहा है ये एग्जांपल है कि एक जब हम अगर एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर डेवलप करें तो उसके लिए जो हमें एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएंगे। इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में 5 इसके सब टेबल है, वो मैं आपके साथ बारी बारी कोशिश करूंगा कि वो बताऊं आपको। सबसे पहले इस टेबल पे आते हैं जी, टेबल 1 है, इस पे वाज़े लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएलओ। सबसे पहले जिस भी ग्रेड के लिए, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, जिस भी ग्रेड के लिए आप या जिस सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, सबसे पहले उस बुक में उसके चैप्टर देख लें। अगर पूरी किताब जिस तरह इसमें 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएलओ मैंने इसमें की है। तो इसमें अगर आप पहले कॉलम में देखें तो इसके 10 चैप्टर हैं, दूसरे कॉलम में के, तीसरे में यू और ए लिखा हुआ है। के फॉर नॉलेज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ए फॉर एप्लीकेशन। कि हम जो एसएलओज देखने जा रहे हैं इस बुक के अंदर इसके 10 चैप्टर में कि हम जो पेपर बनाना चाहते हैं उसमें हमें नॉलेज के भी क्वेश्चन होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के भी होने चाहिए और एप्लीकेशन के भी होने चाहिए। यही 3 तरह के जो क्वेश्चन है ये हमारे इस वक्त ग्रेड 9 to 12 जो एसएलओ बेस्ड पेपर बनकर बोर्ड में आ रहे हैं उनमें भी यही कॉग्निटिव के 3 लेवल जो है वो असेस किए जा रहे हैं। उसी मुनासबत से जब हर एक चैप्टर को हमने देखा, पहले को अगर आप देखें तो इसमें हमें नॉलेज का कोई एसएलओ नहीं मिला, दूसरे में अंडरस्टैंडिंग के 2 मिले, एप्लीकेशन के 7 और टोटल जो है वो उसके 9 हमें जो है मिल गए। आगे जो 12% है ये लास्ट में कॉलम में आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से दूसरे को देखें तो उसमें 4 हमें नॉलेज के, 2 अंडरस्टैंडिंग के, 1 एप्लीकेशन का, टोटल 7। इसी तरीके से सारे 10 तक आप जाएंगे। जिस तरह 6 को देखें इसमें 7 एसएलओ जो है हमें नॉलेज के मिले हैं, 3 जो है वो अंडरस्टैंडिंग के और 1 एप्लीकेशन का, और टोटल उसमें 11 है। जब इन सब को हमने देखकर बुक की मदद से इस टेबल को मुकम्मल किया तो हमें पता चला कि इस बुक में टोटल 73 एसएलओज हैं जो इस पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं। और इसमें 30 हमें जो है वो नॉलेज के मिले, 26 हमें अंडरस्टैंडिंग के मिले और 17 जो है वो हमें एप्लीकेशन के मिले। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम हर चैप्टर को वेटेज देंगे, असेसमेंट वेटेज, तो वो करिकुलम के अंदर हर चैप्टर की असेसमेंट वेटेज दी होती है। लेकिन यहाँ ये जो बुक जो है करिकुलम 2020 पर बनी है तो इसमें कोई उस तरह का चैप्टर मुझे करिकुलम के अंदर नजर नहीं आया, तो हमने खुद हर चैप्टर का वेटेज भी हम निकाल सकते हैं। कि देखें इसमें टोटल 9 एसएलओ थे, 73 के हिसाब से उसकी परसेंटेज हमने निकाली तो 12% गया, 10%, 8%, 10, 12, 15, ये देखें 14 आ रहा है, 5%, 10%, 4% और आखिर में 100। इसी निस्बत से हम जो है वो इनको जो है हम जो आइटम आखिर में डेवलप करेंगे उसमें वेटेज देंगे। जब आपका ये टेबल 1 मुकम्मल हो जाएगा तो इससे हमें इस बुक के अंदर जो एसएलओ को डिवीजन किया गया है उसके बारे में पता चल गया। चलते हैं फौरन अपने टेबल 2 पे। इसका जो हेडिंग मैंने लिखी है एसएलओ कॉग्निटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन टेक्स्ट बुक। वहां से हमें डेटा मिल गया था कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के कितने हैं। उसी डेटे को उठाकर हमने टेबल 2 जो है वो बनाया है कि नंबर ऑफ एसएलओ नॉलेज के 30 है तो ये 73 के हिसाब से ये 41% बनता है टोटल एसएलओ का, और अंडरस्टैंडिंग के 26 है तो ये 36 बनता है, एप्लीकेशन के 17 है तो ये 23% बनता है,
और टोटल ये 100 आ गया। यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, इस जनरल साइंस जो ग्रेड 5 की बुक थी इसमें टोटल 97 SLO थे, हमने सिर्फ 73 लिए। इसमें 24 SLO ऐसे थे जिनको हमने इस पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए जो है वो नहीं सेलेक्ट किया। उसकी वजह ये थी कि ये जो 24 SLO थे ये बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स, उनकी कुछ चीज़ मॉडल डिज़ाइनिंग करने के लिए इस बुक में दिए गए थे कि बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए कर सकें। तो ये जो 24 SLO थे ये हम पेपर के अंदर बच्चों के असेस नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने 73 को टोटल SLO माना। दूसरा हमारा ये हो गया जी। अब तीसरा टेबल आप हमारा देखेंगे कि टेस्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें ये भी बताता है कि आप जो टेस्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसमें व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। और इसमें हमने आप हमारा इसका पहला कॉलम देखें तो हमने MCQs इसमें रखा जी, RRQs रखा और ERQs रखा। ये हमारे टाइप्स के जो है आइटम होंगे। MCQ से तो क्लियर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। RRQs का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। ERQs एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। हम 100 नंबर का पेपर बना रहे हैं, इसमें हमने 20 MCQs रखे, 12 RRQs लिखे, 4 जो है ERQ, और टोटल हम 36 आइटम इसके अंदर डेवलप करेंगे। अब इनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हर MCQs को 1 नंबर दिया, इनके 20 आ गए। हर RRQ को 5 नंबर दिया, ये 60 आ गए। हर जो ERQs है उसको हमने 10 नंबर दिया, ये 40 आ गया। और क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का हम बनाएंगे, लेकिन हम इसको लिमिट करके 100 नंबर पर किस तरह लाएंगे, इसके लिए कॉलम 4 देखें, आइटम्स एंड मार्क्स रिक्वायर्ड। MCQs में कोई चॉइस नहीं है जी, 20 के 20 स्टूडेंट को हम देंगे, वो अटेम्प्ट करेगा। RRQs में यहाँ हमने 12 बनाए थे, हम बच्चों को कह रहे हैं कि वो इसमें से 10 अटेम्प्ट करेंगे और इसके मार्क्स बन जाएंगे 60 से। यहाँ 4 थे टोटल, उसमें कोई भी 4 में से 3 अटेम्प्ट करेगा तो 30 मार्क्स बन जाएंगे। और यहाँ जो डेवलपर जो डेवलप करेगा वो 36 करेगा, लेकिन बच्चे जो उसको अटेम्प्ट करेंगे वो 33 करेंगे और 100 मार्क्स बन जाएंगे। ये टेबल हमें ये बताता है। अब इसी कनेक्शन में टेबल 4 पे हम आते हैं। जब हमें पता चल गया कि इतने हमारे आइटम्स हो गए, इतने MCQs के हो गए, इतने RRQs के हो गए, इतने ERQs की, अब टेबल 2 की ही निस्बत से हमने देखना है कि 20 जो MCQs हैं इसमें कितने नॉलेज के होंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग के होंगे और कितने एप्लीकेशन के होंगे। तो इसी परसेंटेज के हिसाब से जब हमने निकाला तुम्हारे 8 नॉलेज के बनते हैं, 7 अंडरस्टैंडिंग के और 5 एप्लीकेशन के। RRQs में हमारे 6 जो है वो 4 अंडरस्टैंडिंग के और 2 जो है एप्लीकेशन के बनते हैं। ERQs में हमारे 2 नॉलेज के, 1 अंडरस्टैंडिंग का और 1 एप्लीकेशन का। तो ये देखें टोटल 16 आइटम जो हमारे बनेंगे और इनके लिए हमें टोटल 16 SLOs चाहिए जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं MCQs में भी, RRQs में भी और ERQs में भी। इसी तरीके से 14 हमें आइटम हम अंडरस्टैंडिंग के बनाएंगे और इसके लिए हमें 14 SLOs अंडरस्टैंडिंग के चाहिए। 6 हम बनाएंगे एप्लीकेशन के और इसके लिए हमें जो है वो 6 आइटम्स हम बनाएंगे और 6 SLOs चाहिए। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसलिए टेबल नंबर 5 है जी। यहाँ चैप्टर वाइज SLO जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, वही 10 चैप्टर हैं। ये पहला वही परसेंटेज है जो टेबल 1 में दी गई थी। इस हिसाब से हम MCQs, RRQs, ERQs को वेटेज देंगे हर चैप्टर के अंदर। तो पहले का अगर देखें, इसका 12% है, इसमें 2 MCQs हम लेंगे, 1 RRQs, 1 ERQs। यहाँ A+A का मतलब है कि 2 MCQs जो हम ले रहे हैं वो दोनों एप्लीकेशन के हम लेंगे। एक इसमें हम अंडरस्टैंडिंग का SLO लेंगे और एक हम जो है वो उसका एप्लीकेशन का SLO लेकर उस पर जो है वो आइटम बनाएंगे। इन सब को अगर देखें तो हर एक का ब्रेकअप मौजूद है। MCQs के लास्ट कॉलम में अगर देखें तो यहाँ आपको K8 नजर आ रहा है, U7 और A5, जो कि हमने टेबल नंबर 4 में किया था कि अब हमने 20 में से मुख्तलिफ चैप्टर के अंदर, किसी एक चैप्टर के अंदर हमने सारे नॉलेज के लिए उठा रहे, हमने देखा कि कहाँ नॉलेज के हमें ज्यादा मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने चैप्टर यहाँ डेवलपर को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि वो उठा ले किसी भी चैप्टर से नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के या एप्लीकेशन के। सेम आप RRQs को देखें, 6 हमें चाहिए थे नॉलेज के, वो भी हमें मिल गए
और 4 हमें अंडरस्टैंडिंग के थे वो भी मिल गए, और 2 हमें जो थे वो एप्लीकेशन के वो मिल गया। और लास्ट कॉलम जो है ERQs का, उसमें 2 हमें नॉलेज के चाहिए थे, एक अंडरस्टैंडिंग का और एक एप्लीकेशन का। जब इस तरह आप बना लेंगे तो टेबल 5 आपके सामने एक क्लियर पिक्चर देगा कि आप जो 36 आइटम डेवलप करने जा रहे हैं 100 नंबर क्वेश्चन पेपर के लिए, तो उसमें आपने MCQs कितने बनाने हैं, RRQs कितने बनाने हैं, ERQs, और हर चैप्टर का क्या वेटेज होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग के कितने होंगे, उसमें नॉलेज के कितने होंगे, उसकी एप्लीकेशन में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर इसमें अपने कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक दें ताकि मैं मज़ीद इसको बेहतर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड के जो पेपर हैं उनका जो मॉडल, उनका आपके साथ जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन शेयर करेंगे। वस्सलाम।